कि इनकी सबकी। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क वाला कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंप्लीट कर लिया है। आज का टॉपिक देखिए रहने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगर कोई सिंपल पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, देखिए दो चीज़ होती है, व्हाट द मीन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट्स आर द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर, सब अलग अलग चीज़ें। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिंपल आपको कहना है द सेट ऑफ कोड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ एनी एप्लीकेशन। जो भी काम हम सपोज राइटिंग का काम कर रहे हैं तो पेन कॉपी से लिख रहे हैं, ये मैनुअल फॉर्म है, लेकिन वही अगर कीबोर्ड और हम डेस्कटॉप पे करने लगे तो किसके कारण कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर। तो जब भी हम कोई इंटरेक्शन करते हैं कंप्यूटर के साथ तो इंटरेक्शन को समझने वाला कौन होता है, सॉफ्टवेयर। अगर हमने क्लिक किया तो कहीं ना कहीं क्लिक हुआ, ये कौन पता लगाएगा, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स आर नथिंग बट सेट ऑफ कोड। तो इंस्ट्रक्शन का जो सेट है प्रोग्राम कहलाएगा और प्रोग्राम का जो सेट है क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। डिजिटल फॉर्म में रहेंगे, दैट मीन दे वर्क ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन। कंप्यूटर चालू है तो सॉफ्टवेयर काम करेगा, अदरवाइज सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। सो सिंपल कहेंगे, सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स यूज टू परफॉर्म एनी टास्क और एप्लीकेशन और ऑपरेशन ओवर द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना है, सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर को ऑटोमेटेड बनाता है। अगर आप एटीएम में गए और सॉफ्टवेयर नहीं है, एटीएम का सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो क्या किसी काम का है, नहीं। आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा तो आपका मोबाइल है तो क्या आप कॉलिंग कर पा रहे हैं फ्री व्हाट्सएप, मतलब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा तभी तो कर पाएंगे आप, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। सो कोई भी एप्लीकेशन को ऑटोमेटेड कराने का काम बिना आपके हस्तक्षेप के काम होता रहे, ये काम कौन कराएगा, सॉफ्टवेयर। तो ऑटोमेटिकली मतलब है यू वंस हैव टू ओनली स्टार्ट द सॉफ्टवेयर, ऐसा नहीं खुद ही करेगा, आपको एक बार इनिशियलाइज करना है, देन आपके काम को हेल्प करके पूरा कर देगा। All softwares are depends on the machine or hardware and execute inside the computer system. They cannot be seen out of machine. ये तो बिल्कुल सब समझ में आ रहा है। मशीन के बाहर क्या सॉफ्टवेयर की कोई अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ तभी काम करेगा जब तक मशीन ऑन है, मशीन के अंदर ही काम करेगा। चलिए, दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सिक्योरिटी, रिकवरी, स्टार्टअप, शटडाउन, जितना भी काम हम सिस्टम में कर रहे हैं आपको सब लिख देना एग्जाम में। ठीक है, डेटा रिकवरी करना सॉफ्टवेयर से, सिक्योरिटी लगानी है वो भी सॉफ्टवेयर से, पासवर्ड लगाना है वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर। सिस्टम ऑन, शट डाउन करना, मैंने यहाँ शट डाउन पे क्लिक किया, सिस्टम बंद हो गया, कुल मिला के हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर ही कर रहा है। दूसरे सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो दूसरा सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो सॉफ्टवेयर, बट किस तरह का हो गया, कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, वो जो दूसरे को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो यहां से निकल के आया कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये लाइन लिखेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक, एक नया टाइप भी अब ऐड कर देते हैं, बेसिकली 3 टाइप तो है ही, एक होता पैकेज। तो 4 कैटेगरी हो गई, लिख लेंगे फटाफट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड पैकेज। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड पैकेज। ठीक है, तो देयर आर 4 mainly 3, but now we can say there are 4 category। पैकेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, पैकेज। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड पैकेज। नोट करेंगे चारों, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी एंड पैकेज। सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी एंड पैकेज। क्लियर। चलिए अब हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का मतलब होता है हार्डवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना हार्डवेयर ऑन नहीं होगा। जैसे आपने मोबाइल लिया तो मोबाइल थोड़ी ना कुछ है, उसमें बटन आप प्रेस करके रखते ऑन हो जाता है ना। तो उसको एक्टिव करने के लिए उसमें एंड्रॉइड डाला हुआ है। जैसे पहली बार सॉफ्टवेयर खुला तो डेस्कटॉप आएगा या किस तरह की स्क्रीन आएगी, टास्क बार दिखेगा या फिर आइकन दिखेगा, ये जो सारा मैनेजमेंट का काम है कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है।
आप कोई वीडियो गेम लेके आए तो वीडियो गेम में कितने गेम दिखाना है, फिर उनको स्क्रॉल कराना लेफ्ट टू राइट या टॉप टू डाउन करना है, उसको टच स्क्रीन के थ्रू चलाना है या फिर आपको बटन दे के रखा है, ये सारा काम किस बटन से, लेफ्ट वाले बटन से लेफ्ट में मूव होगी, राइट बटन से राइट में मूव होना, तो बटन के साथ उसको एसोसिएट करना टास्क को, ये भी काम किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कुल मिला के हार्डवेयर को डिफाइन करना या हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके टास्क को डिफाइन करना, ये काम कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला काम हुआ। दूसरा काम होता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, ये भी काम किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। मान लीजिए आपको कोई गेम पसंद आ गया, अब आपको मोबाइल पे डालना है, तो आप तुरंत प्ले स्टोर पे गए, आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, हो गया, तो प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कराने का काम एंड्रॉइड कर रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। अगर एंड्रॉइड ने मना कर दिया नहीं ये सपोर्टेड नहीं है, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, नहीं। कई बार ऐसे होते कहते हैं ये वर्जन नॉट सपोर्टेड इन योर डिवाइस, कुछ नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम थोड़ी ना कर रहे हैं, कर कौन रहा है, ये उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एंड्रॉयड भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हम एंड्रॉयड नहीं चलाते, हम चलाते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर, लेकिन उनको चलाने का काम कौन कर रहा है, एंड्रॉयड। तो बैकएंड में एंड्रॉयड काम कर रहा है, जो हम डेट और टाइम सेट कर पा रहे हैं, ठीक है, हमें सारी चीज़ें निकाल के दे रहा है, हम वाईफाई कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये एंड्रॉयड कर रहा है। आपके डिवाइस का जितना भी इन्हेंसमेंट है, ये किसका काम है, एंड्रॉयड का। ठीक है, लेकिन बाकी डिवाइस के बाहर के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, बट उन सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करते रहना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये सब काम किसका है, एंड्रॉयड का। ठीक, इसी तरह से अगर कंप्यूटर पे काम करें तो विंडोज़, सुना ना, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 आ गया आप, तो ये जो सॉफ्टवेयर पहले डाले जाएंगे, सिस्टम जब आप फॉर्मेट करेंगे पहले विंडोज़ डालेगा, देन आप दूसरे सॉफ्टवेयर डालेंगे, क्योंकि पहले सिस्टम चालू होगा तब तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर करेंगे। और सिस्टम को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसमें कम से कम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें कोई ना कोई एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डला ही होता है, जो कि उस डिवाइस को पूरी तरह कंट्रोल करेगा। आजकल जितने भी, आज देखो फोटो कॉपी मशीन भी डिजिटल आने लगे हैं, उसमें सामने स्क्रीन रहती, बता देगा इतने कॉपी सेट करो, तो उस पर भी क्या ना क्या डाला होगा, कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला है जो उस मशीन को कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई रिमोट वाली चीज़ें आ रही हैं जिसमें हम रिमोट से कंट्रोल कर पा रहे हैं, उसमें भी कोई ना कोई छोटा सॉफ्टवेयर डला ही होगा, तभी तो रिमोट के सिग्नल को पढ़ पा रहा है कि स्विच ऑफ का सिग्नल आया या ऑन का सिग्नल आया, तो वहाँ भी क्या डला हुआ है, कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहीं अंदर एक तरह की इसकी कैटेगरी हो जाती है, सिस्टम में एक आता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम, जो जिसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे विंडोज़ में तो क्या फॉर्मेट करके दूसरा डालो, लेकिन अब रिमोट के टीवी भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि आप पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दो, नहीं पॉसिबल, तो वो कहलाते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जिसको IoT कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। कि आजकल ऐसा हो गया है कि घर पे हम AC लगा के आए और चले गए बाहर, बाहर से कंट्रोल कर लिए AC को, हो रहा है ना। तो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई। आजकल जो घरों में CCTV लगते हैं वो भी IoT में चल गए हैं, वो सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहते हैं, कहीं से भी आप उनको ऑपरेट करते रहो, वहीं से बंद कर लो, वहीं से चालू कर लो, सारा मोबाइल से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी मोबाइल से कोई चीज़ कनेक्ट हो रही है ये IoT बन जाएगी। बट ऑल दीज आर द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसके कारण पॉसिबल है, भाई उस मशीन में कुछ तो ऐसा डाला होगा जो मशीन को लाइव करा रहा है कहीं ना कहीं जाकर। तो system software are the category of software that controls the hardware, that define the task of hardware, that make the interaction between different hardware devices। मैंने यहाँ से माउस खिसका और वहाँ पॉइंटर खिसकने लगा, मैं माउस तो बाहर रखा हूँ, पॉइंटर अंदर है, बट दोनों का इंटरेक्शन कराने का काम भी कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी डला होगा उस पर। देन अनदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उन पे कंट्रोल करना, उन्हें इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, रिमूव करना, फॉर्मेट करवाना, ये काम भी किसका है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। प्लस नेटवर्किंग करना, डेटा शेयरिंग करना, ये भी किसके कारण पॉसिबल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण पॉसिबल है। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तीन कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला जो सामान्य कैटेगरी है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो क्या कहलाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम या हार्डवेयर को स्टार्ट करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट कैटेगरी है इसकी। और दूसरी होती है ड्राइवर्स। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं ये ड्राइवर्स। ड्राइवर केवल और केवल हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा, यूज़र इंटरेक्शन नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों काम करेगा, यूज़र इंटरेक्शन कराना, सिक्योरिटी लगाना, फाइलों को शेयर करना, फाइल को मैनेज करना, स्टोरेज मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये सब काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ड्राइवर सिर्फ ये कहेगा कि कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, ये सिर्फ कौन मॉनिटर करेगा, ड्राइवर।
जैसे कि आपने प्रिंटर लगाया, लेकिन प्रिंटर लगाने से प्रिंट नहीं होगा, उसका एक सीडी आएगी छोटी सी, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी हमारा कंप्यूटर इस सिस्टम को डिटेक्ट कर पाएगा। उसे हम कहते हैं ड्राइवर। अगर आपके पास आपने स्पीकर लगाया लेकिन ऑडियो ड्राइवर नहीं है, तो फिर आप ऑडियो सुन नहीं सकते। तो हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर को एक्टिव करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे क्या कहते हैं, ड्राइवर। लेकिन उसे मैनेज करने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे वॉल्यूम बढ़ाना है, घटाना है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का बटन होगा तब तो घटाएंगे बढ़ाएंगे। अगर वॉल्यूम का उसने दिखाया नहीं कहीं, तुम कैसे बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। ये काम कौन बना के दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ड्राइवर आपको दिखता नहीं है, इंटरनली काम करेगा, सिर्फ किससे कम्युनिकेशन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम उस कम्युनिकेशन को आपको ग्राफिकली दिखाएगा, किसको, यूज़र को, सो दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिवाइस। मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पर इंटरेक्ट करूँगा, यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाऊँगा और वॉल्यूम बढ़ दी जाएगी, तो मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ ना, किसके थ्रू, अपने दूसरे हार्डवेयर के थ्रू। बट हार्डवेयर का पहले क्या डलेगा, ड्राइवर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको विजिबल कराएगा, किसके लिए, यूज़र के लिए। तो दो कैटेगरी ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कौन कौन से, डॉस, विंडोज़, फेडोरा, उबंटू, ये सब हम लोग नहीं चलाते। हम लोग सिर्फ कहाँ तक पहुँचे, विंडोज़ तक चलाते हैं। लेकिन जब आप एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो फिर विंडोज़ पता चलेगा, अरे विंडोज़ का काम तो बहुत कम है। वहाँ पे सिक्योरिटी पे फोकस करना रहता है। विंडोज़ ईजीनेस पे फोकस है, ठीक है, डे टू डे लाइफ के लिए बनाया गया है। अब कोई कंपनी सोचे तो एंड्रॉयड पे काम करेगी क्या, एंड्रॉयड तो हमारे लिए बना है, कंपनी थोड़ी एंड्रॉयड पे डेटा एंट्री करवाएगी, कराती क्या, नहीं कराती। तो कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि यूज़र डे टू डे लाइफ के लिए बने हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं या ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि बिजनेस के लिए ही बनाए गए, सिक्योरिटी के लिए बनाए गए, नेटवर्किंग के लिए बनाए गए। तो फिर हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। फेडोरा, उबंटू, ये सब लिनक्स कहलाते हैं। मैक iOS में डलता है। मैकबुक आती हैं, मतलब जो एप्पल के जो सिस्टम होते हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है, मैक होता है। एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, आईफोन, ये सब क्या हैं, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आते हैं हम आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। पहले हम इन सब का डिस्क्रिप्शन देख लें, फिर इसमें से एक हमें डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे कोर्स में तो एज अ टॉपिक अलग से भी पढ़ना है, अभी तुमने सिर्फ नाम बताया ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहली कैटेगरी कौन सी हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरी क्या रहेगी अब, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हार्डवेयर मैनेज नहीं करते, लेकिन डेटा मैनेजमेंट का काम करते हैं। समझिएगा, किसका काम करेंगे, डेटा मैनेजमेंट का, और किसी खास तरह के एप्लीकेशन या टास्क को पूरा करते हैं। जैसे MS वर्ड है, अब आप MS वर्ड में गाने प्ले नहीं कर सकते, तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्ट हो गया जो कि डॉक्यूमेंटेशन का काम कराएगा। एक्सेल एक अलग तरह का एप्लीकेशन हो गया जिसमें आप डेटा एंट्री और आप बाकी काम करेंगे, है ना, अकाउंटिंग से रिलेटेड, आप मार्कशीट से रिलेटेड हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत सारा काम हुआ, ये सब कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए आप पावर पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है। वीडियो देखना तो आपको योर सॉफ्टवेयर लेके आए, ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है। व्हाट्सअप चला रहे हैं, वो भी एक तरह का एप्लीकेशन। तो जो भी सॉफ्टवेयर हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, हमने दिखा अच्छा सॉफ्टवेयर उठा के डाल दिया मैंने, और फिर वो काम करते हैं डायरेक्टली, फिर आप उस पर काम करते हैं डेटा प्रोसेसिंग का। एप्लीकेशन कहता है पहले आप मुझे डेटा दीजिए, उसी डेटा पे मैं क्या करूँगा, प्रोसेसिंग करूँगा। व्हाट्सअप कहता है आप मुझे मैसेज दे दिए, आप सॉन्ग दीजिए, आप वीडियो दीजिए, मैं सेंड कर दूंगा, तो मेरा डेटा किसी दूसरे तक ले जा रहा है। वर्ड भी यही कर रहा है, भैया आप डेटा आप दीजिए, हम फंक्शन हम देते हैं, आप लगाइए उसको, बोल्ड करिए, टैलिक करिए, अंडरलाइन करिए, सेंट्रलाइज करिए, फॉन्ट बड़ा कीजिए, फॉन्ट बदलिए, लेकिन किसका, डेटा का ना। डेटा कौन देगा, हम देंगे। कि कोई भी वीडियो प्लेयर है, बोलेगा आप वीडियो तो दीजिए तब तो प्ले करूंगा, क्या खुद से प्ले करेगा कोई चीज़, नहीं। तो डेटा हम देंगे, उस डेटा को प्रोसेस करना, ये काम किसका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज फॉर द डेटा प्रोसेसिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के लिए बहुत सारे, इनका कोई अंत ही नहीं है, बहुत भयंकर है। अगर हम एक एक लिस्ट बनाने बैठे तो सालों लग जाएंगे। एडोब के हैं, आप देख रहे हैं कि फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, पेज मेकर है, ठीक है, ये भी क्या है, एप्लीकेशन है। एनिमेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, 3ds मैक्स होता है, 3D डिज़ाइनिंग के लिए होता है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो अगर हम इनकी बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सबसे देखिए पहली कैटेगरी ऑफिशियल। ऑफिशियल में क्या आया, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ग्राफिकल में आ गया फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। डिज़ाइनिंग के लिए हो गया AutoCAD, 3ds मैक्स। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी आते हैं, मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, VLC प्लेयर, फ्लैश प्लेयर, बहुत सारे मल्टीमीडिया प्लेयर आते हैं। अकाउंटिंग के लिए देखते हैं, आप टैली सुना होगा नाम,
ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आते हैं, भी आपको आएगा, एक्सेस है, जैसे एक्सेस है, फॉक्स प्रो, ओरेकल है, माई-एसक्यूएल है। तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, जितनी तरह के टास्क होते हैं उतनी तरह के क्या बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जितने तरह के टास्क हैं उतनी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे काम करेगा, डेटा पे काम करेगा, डेटा प्रोसेसिंग का काम करेगा, और स्पेसिफिक टाइप का एप्लीकेशन ये टास्क करेगा। ऐसा नहीं कि एक से दूसरे का काम कर लो, हर एक एप्लीकेशन के अपने लिमिटेशंस हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मना कर देता कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम एप्लीकेशन को नहीं चला सकते। देन तीसरी कैटेगरी होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग सॉफ्टवेयर। अब बीच के सॉफ्टवेयर आए, ना तो पूरी तरह से एप्लीकेशन है, ना ही पूरी तरह से सिस्टम है, लेकिन सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास गाड़ी है, आपने एक एप्लीकेशन ले ली, गाड़ी आपकी बाइक हो गई, एप्लीकेशन हो गई, आप उस पर डेटा डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, चलाते हैं, काम करती है, आप देते जाएंगे, काम करते जाएंगे। लेकिन उसके साथ कई बार ऐसा होता है कि कभी मान लो टायर पंचर हो गया, अब टायर खोलना है, तो रेंज पाने देती है कंपनी, दे आर कॉल्ड यूटिलिटी। ये क्या कहलाएंगी, यूटिलिटी। जब सिस्टम में कोई दिक्कत आएगी तो रिकवरी के लिए भी तो कुछ चाहिए। हाँ, रिकवरी टूल्स जो होंगे वो कौन से सॉफ्टवेयर आ गए, यूटिलिटी। आपने एंटीवायरस डाल लिया, अब क्या हम एंटीवायरस खोल के गाने चलाते हैं, नहीं। ना ही एंटीवायरस के बिना हमारा, ऐसा नहीं कि उसके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन फिर भी डालते हैं बिकॉज ऑफ यूटिलिटी, ताकि कोई गड़बड़ी ना होने पाए, कोई वायरस ना आने पाए। इसके लिए हमने क्या डाल दिया, एंटीवायरस। क्या बन गया, एक यूटिलिटी। आप कंपनी पे काम कर रहे हो, आपने कहा सर एक्सेल में काम नहीं कराते, उनका खुद का सॉफ्टवेयर है, खुद का सॉफ्टवेयर वर्ड आ गया। अब उनका खुद का सॉफ्टवेयर सारे काम नहीं करेगा, उनको उतने ही काम कराने हैं जितने उनकी कंपनी में होते हैं, तो उतने फंक्शन उन्हें रख लिए अपने सॉफ्टवेयर में। ये भी क्या बन गया, एक यूटिलिटी। तो जब आप पूरे सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते बल्कि उसकी एक सर्विस को एक्सेस करते हैं, तो और वो सर्विस एज अ हेल्पिंग सर्विस होती है, ये सर्विस के लिए कोई सॉफ्टवेयर जब यूज होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसी तरह से आपने कहा कि चलो गूगल ट्रांसलेटर डाल लेता हूँ, आपने मंगल रेमिंगटन गिल डाला कंप्यूटर में। अब मंगल रेमिंगटन गिल क्या कर रहा है भाई, कि उस पर आप जब टाइप कर रहे हैं तो हिंदी में टाइप करा रहा है, यही काम है। वो भी एक क्या हो गया, यूटिलिटी। आपके सॉफ्टवेयर को इनहेंस किया, वर्ड तो वही रहा, क्या ऐसा कोई दुनिया में वर्ड दूसरा लेके आएंगे हम जो मंगल चलाता है, वर्ड तो वही है भाई, लेकिन सिस्टम इनहेंस कर दिया। क्या बन गया, ये यूटिलिटी बन गया। आपने फिर वॉइस वाला कोई डाल दिया, हम बोलेंगे यहाँ माइक लगा के हेलो गूगल एक्सा ऐसा करो, और उसने ट्रांसलेट कर दिया, ये भी क्या बन जाएगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बन जाएगा। डेटा खराब हो गया, आपको रिकवर करना है, डेटा फॉर्मेट करना, सिस्टम में कोई वायरस आ गया उसको निकालना है, आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है देन उसको फॉर्मेट करवाना है, ये सारे काम कौन करेगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट कराना है तो भी काम किससे होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो दूसरे को सर्विसेज देते हैं, दूसरे के काम को आसान करते हैं, वो कहलाएंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डेटा रिकवरी के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, कई बार डेटा टास्क को इन्हेंस करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये पूरा काम नहीं करते हैं बट एज अ एक सिंगल सर्विस देते हैं। अगर MS वर्ड नहीं होगा, टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मंगल नहीं चला पाएंगे, भले ही डला हुआ है, चला पाएंगे क्या, नहीं। तो सिर्फ एक क्या है, यूटिलिटी है। उसी तरह से कैलकुलेटर वगैरह जो डले रहते हैं वो भी एक तरह की यूटिलिटी हैं। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेशन तो कर सकते हैं कि डेटा को तो कहीं दूसरी जगह ले जाके ट्रांसफ़र करोगे, तो वो सारी चीज़ें होती हैं यूटिलिटी। तो ये देख लीजिए कौन कौन से कैटेगरी आ गए, एंटीवायरस हो गया, डिस्क चेकर, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क रिकवरी, बैकअप एंड रिस्टोर के सॉफ्टवेयर होंगे। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो ऑलरेडी यूटिलिटी की तरह काम करते रहते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक MS वर्ड में होता है, मेल मर्ज, ये भी उसकी। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर कई सारी यूटिलिटी डली होती हैं। ऐसा भी मान सकते हैं कि कोई कहता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाया, सेट ऑफ मल्टीपल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से क्या बन जाएगा, एप्लीकेशन। तो एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी यूटिलिटी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी यूटिलिटी होती हैं, और उनसे मिलकर क्या बनता है, पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडिंग कहता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, एक्सेल में कोई फाइल बनाई थी, अब उस डेटा को आपको वर्ड में चाहिए, तो वर्ड में एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन आता है, देखा है आप लोगों ने वर्ड चलाया, तो वहीं से आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, वहीं से आप पावर उसमें कर सकते हैं, MS पेंट का कोई भी पेंटिंग कर सकते हैं वर्ड में, इंसर्ट के नीचे आता हो तो ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी एक तरह क्या यूटिलिटी है, ठीक है। तो यूटिलिटीज़ होती हैं, और आजकल सभी यूटिलिटी आती है। आप पहले मोबाइल देख रहे थे, मोबाइल आप
यहाँ से 20 साल पहले के मोबाइल एज्यूम करो, केवल कॉलिंग होती थी। आज हम उसी में रेडियो भी चाहते हैं उसी में हम चाहते नहीं, हम तो जी उसका जियोमेट्री सिस्टम हो जाए, वो सिस्टम हो जाए, क्या कहते हैं आपका सैटेलाइट सिस्टम हो जाए, हमें मैपिंग हो जाए, ठीक है, जियोग्राफिकल टैगिंग हो जाए, हम कहाँ पर बैठे हम लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं, पहुंच जाते हैं लोग। तो ये सब क्या जुड़ती जा रही है, यूटिलिटी एक एक जुड़ती चली जा रही है। तो जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं एंड्रॉयड, तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारी यूटिलिटी मिलती हैं, एप्लीकेशन के अलावा कुछ यूटिलिटी मिल जाती हैं। लेकिन यूटिलिटी ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअली काम नहीं करती हैं, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करेंगी, ठीक है, तभी तो काम होगा उसका। सैटेलाइट सिग्नल है मेरे पास, रिसीवर लगा हुआ है, लेकिन अगर गूगल मैप नहीं हो तो उसको चित्र कैसे देखेंगे? उसी को हम भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, किसी को लाइव लोकेशन शेयर कर दी, तो ये काम को एनहेंस कर रहे हैं सिर्फ। अदर एग्जाम्पल, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। हमने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दिमाग में रखकर बनाया गया, उसमें उतनी फंक्शनैलिटी डाली गई, तो उनका ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है, ये आपको ट्रांजेक्शन करने की सुविधा दे रहे, वहीं से फॉर्म भर लो, मत जाओ किसी गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ये क्या बन गई यूटिलिटी। व्यापम की वेबसाइट्स हो गई, तो जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो भी एक तरह के क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और आखिरी में एक वर्ड हमने लिखा था पैकेज। पैकेज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। मतलब अगर आपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बजाय पैकेज डाल दिया तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। जैसे एमएस ऑफिस डाल दीजिए तो एमएस ऑफिस पैकेज, जिसमें वर्ड भी मिल जाएगा आपको, एक्सेल भी मिल जाएगा, पावर पॉइंट मिल जाएगा, आउटलुक मिल जाएगा, और भी 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपने सिर्फ क्या डाल दिया, एमएस ऑफिस, तो ऑफिस डालने के साथ उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, तो एमएस ऑफिस क्या हो गया, एक पैकेज हो गया। इसी को हम, इसका नाम ही है पीसी पैकेज, इसको बोलते ही हैं इसीलिए पीसी पैकेज। तो अब कई बार ऐसा भी होता है, आप किसी होटल पे जाइए, खाने पे जाइए, रेस्टोरेंट, तो पैकेज देते हैं, भैया ये वाली थाली ले लो, शाही थाली, इसमें इतनी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको बताना नहीं पड़ेगा ये ऑर्डर करो, पैकेज बना दिया उन्होंने कि ये ऑर्डर करो, इसमें इतना चीज़ मिलेगा ही आपको। क्या बन गया, पैकेज। तो पैकेज अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे पैकेज। ओके, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इज नोन एज पैकेज। तो कितनी कैटेगरी सॉफ्टवेयर की पढ़ाई जल्दी से बताओ, 4। कौन कौन सी? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी और पैकेज। हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली कौन इंटरेक्ट करता है, सिस्टम। डेटा के साथ, यूजर के साथ, एप्लीकेशन। इंटरमीडिएट कौन होता है बीच का, यूटिलिटी होता है। कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा, पैकेज कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल से समझें तो जो हमारा, आप दिमाग में रखिएगा एंड्रॉयड को, दिमाग में रखिए विंडोज़ को। विंडोज़ जब आप सामने बैठते हैं तो सबसे पहले जो डेस्कटॉप खुलता, क्या खुला, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम खुला। क्या काम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे मेन काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरेक्शन बनाना। हम डायरेक्टली प्रिंटर कहेंगे चलो प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करेगा, नहीं, हमें कोई ना कोई माउस चाहिए, फिर जहाँ की क्लिक कर सकें, हम इंस्ट्रक्शन दे सकें। तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच एक फ्रंट विंडो दिखाना, इंटरफेस दिखाना, ये काम किसका हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा काम हो गया जितना भी सिस्टम के डेट सुधारना, टाइम सुधारना, लैंग्वेजेस सेट करना, फॉर्मेशन करना, दूसरे का सॉफ्टवेयर का कंट्रोल करना, 2 अलग अलग डिवाइसेस के बीच इंटरेक्शन बनाना प्रॉपरली, ये भी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। देन फाइल मैनेजमेंट करना, जैसे हमने कहा ना, डी ड्राइव में सेव करा रहे हैं कि ई ड्राइव में सेव करा रहे हैं, सर्च कर लेना उसको, स्टार्ट मेन्यू में ला के लिस्टिंग कर देना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, ये भी काम किसका है, ऑपरेटिंग। हमने डबल क्लिक किया, कंप्यूटर चालू, तो सॉफ्टवेयर चालू, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को कितना मेमोरी देना है, रैम कितनी खाली थी और कितनी भर गई होगी, ये पीछे मैनेज चलता रहता, हमको पता नहीं चलता है। ये काम कौन करा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने किसी सिस्टम को मिनिमाइज किया, फिर दूसरे पे चले गए, तो उसको बना के रखना कि यार ये गायब ना होने पाए, जहाँ सिस्टम ने रोका था वह जब वापस मैक्सिमाइज करेंगे वहीं पे से स्टार्ट होना चाहिए। ये काम भी कौन करके रख रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे सॉफ्टवेयर का जो मैनेजमेंट है, सारे हार्डवेयर का मैनेजमेंट है, ये कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। It is core part of machine that is responsible to control the working of hardware devices and the proper interaction between them. It also responsible to operate the application software.
कुछ टास्क अगर हम डिस्क्राइब करें तो मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, डिस्क मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, फॉर्मेटिंग, पार्टीशन, ठीक है, इंस्टॉलेशन, रिमूविंग, अनइंस्टॉलेशन, ये सारा काम कौन करा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेमोरी का मतलब यहाँ रैम एंड रोम से है। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है होता है जो सॉफ्टवेयर उनको चलाना। डिस्क मैनेजमेंट मतलब सी डी ड्राइव में कितना स्पेस बची है उसमें से किसी को रिमूव करना, ये सब सेट करना। फाइलों का मैनेजमेंट करने का मतलब होता है कि उनका देखो, हर एक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब कोई फाइल सेव करते हैं तो कितनी फाइलें हैं इसकी एक एंट्री करता रहता है अपने पास। वो एक फाइल सिस्टम होता है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसमें क्या होता है, मालूम फाइल का नाम भूल गए, ये कुछ कुछ याद है, तो हम सर्च बार में जाके सर्च करते हैं तो ढूंढता वो। तो वो कैसे ढूंढता होगा ये हमको नहीं पता, वो अपने लिए फाइल मेंटेन करता रहता है। हमने जितनी फाइलें बनाई, जितने डिलीट की, सब ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होती हैं। हमने रिसाइकल बिन से हटा दिया ना, तब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि ये फाइल रिसाइकल बिन में गई थी और ये डिलीट हो चुकी है। और इसीलिए जब रिकवरी होती, सॉफ्टवेयर वापस आ जाती, फाइलें डिलीट की गई फाइलें आ जाती रिकवरी से। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जानकारी है, नहीं तो कैसे आएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, कॉमन से स्ट्रक्चर समझिएगा। सबसे कोर पार्ट है हार्डवेयर, और चलाता कौन है? यूज़र। लेकिन बीच में आता है सब, यूज़र किसको चलाएगा? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन किससे इंटरेक्ट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बताएगा? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर से डायरेक्टली कौन अटैच है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन हम यूज़र हैं, हमको चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो हम चलाएंगे एप्लीकेशन को, बट इनके बीच में क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। एक छोटा सा डायग्राम ये वाला तो एक नोट कर ही लो, ये सीक्वेंस है, स्ट्रक्चर है। यूज़र, देन एप्लीकेशन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हार्डवेयर। यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हार्डवेयर। फिर एक इसकी इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यूज़र, देन एप्लीकेशन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हार्डवेयर। ठीक है, यूज़र, एप्लीकेशन, देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन हार्डवेयर। यहाँ पर इमेज आई थिंक नहीं दिख रही, मैं आपको चलिए एक इमेज दिखाता हूँ। इसका नाम किया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। यूट्यूब में नहीं जाना भाई, यूट्यूब में नहीं जाना है। देखिए इस तरह का भी कई बार दिखता है। यूज़र इंटरफेस दिखेगा, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दिखेगा, इनपुट आउटपुट दिखेगा, मेमोरी मैनेजमेंट दिखेगा, कर्नल दिखेगा। कई बार एक वर्ड यूज होता है कर्नल। कर्नल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मान चलिए आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि ये दो वर्ड कई बार सुनने में आ जाते हैं। आपका घर में एक डोर लगा होता है, दरवाज़ा लगा होता है। दरवाजे से ही आप एंट्री करते हैं, दरवाजे से बाहर निकलते हैं। तो ये जो दरवाज़ा आपने लगाया, सपोज कीजिए घर का दरवाज़ा है, तो एक ये बाहर का पार्ट होगा आउटसाइड, और एक हो गया कौन सा? इनसाइड। दोनों इसी का पार्ट है दरवाजे का। जो अंदर की तरफ है वो इनसाइड पार्ट होगा, बाहर की तरफ हो गया वो आउटसाइड है, मतलब बाहर चले गए हैं इसी पृथ्वी लोक पर, लेकिन हम कहते हैं हम बाहर हैं। और उसी दरवाजे के अंदर घुस गए तो हम कहते हैं हम अंदर हैं, घर में। उसी तरह तो इसके दो पार्ट हो गए, बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ये मान चलो हमारा हार्डवेयर है, और हार्डवेयर के बाद यहाँ पे क्या लगा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या है? एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दो फेस हो गए ना भाई। एक फेस एप्लीकेशन की तरफ जुड़ा हुआ है और एक फेस किसकी तरफ जुड़ा हुआ है? हार्डवेयर की तरफ। यूजर, हाँ, यूजर जुड़ा एप्लीकेशन से, तो मान सकते हैं एक तरफ यूजर है और एक तरफ क्या है? इसका हार्डवेयर है। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का ये जो वाला पार्ट जो हार्डवेयर की तरफ होता है वो कहलाता है कर्नल। उसे क्या कहेंगे?
कर्नल। और जो यूजर की तरफ होता है उसे कहते हैं शेल। शेल, SHELL। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने पार्ट हो गए? 2 भाग हो गए। भाग कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो हार्डवेयर से काम कराएगा वो कहलाएगा कर्नल, और जो एप्लीकेशन को चलाएगा वो क्या कहलाएगा? शेल। ठीक है, तो ये वर्ड कहीं लिख जाए तो पता रहना चाहिए, कर्नल इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम मान लो कर्नल है। और इसमें कोई स्ट्रक्चर मुझे अगर मिलता है, देखो ये वाला दिखाते, ये ठीक रहा। देखिए यहाँ पे ये हार्डवेयर हो गया। हार्डवेयर से ऊपर क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिखा हुआ सिस्टम प्रोग्राम, मतलब वही शेल। और उसके ऊपर क्या हो गया? एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो बात वही, आप इतना स्ट्रक्चर लिखो या शॉर्ट में लिखो, पता रहना चाहिए आपको कि किसको हम क्या कह रहे हैं बस। देखो यहाँ पे कर्नल लिखा है, सिस्टम कॉल को ही क्या कहते हैं? कर्नल। हार्डवेयर है कर्नल, और फिर क्या है? प्रोग्राम। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इसने नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिख दिया? कर्नल। तो कर्नल नथिंग बट ऑपरेटिंग सिस्टम, वह पार्ट जो हार्डवेयर से कनेक्ट रहेगा क्या कहलाएगा? कर्नल कहलाएगा। इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करता हूं मैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। यूजर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, लेयर्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर याद रखेंगे, स्ट्रक्चर कहें या इससे कम लेयर्ड स्ट्रक्चर कहें। लेयर्ड मतलब 1 by 1। थोड़ा डब्बे पे बना लेना, इस तरह से बना लो। चलो जो लिखा है ना उसको ऐसे थोड़ा सा गोल मटोल कर लो, तो समझ में आएगा कि हाँ स्ट्रक्चर जैसा दिखने लगेगा। तो ये रहा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगली क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 3 चीज़ें पढ़नी है। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी है, देन आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी हो गया, इसके बाद पढ़ेंगे वायरस और वायरस के टाइप्स। देन आपका आएगा नंबर सिस्टम, कैलकुलेशन वाला पार्ट, है ना। यहाँ से फंडामेंटल की थ्योरी फिनिश हो जाएगी अपनी। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।